अपन संधि पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण है अपना तृतीय अध्याय, ग्रामर में यह तृतीय अध्याय से दिया गया है संधियों में। और संधि में अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्वर संधि तृतीय अध्याय में संधि दी गई है। तो संधियों में अपन लिखते हैं संधियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, है ना। सबसे पहले हमको संधि की परिभाषा आना चाहिए। तो संधि की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार शब्द जो आ रहा है, विकार का मतलब कोई अलग शब्द नहीं है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब परिवर्तन। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के, वर्ण यानी अक्षर, वर्ण यानी अक्षर, समास में पद मिलते हैं या शब्द मिलते हैं, ठीक है, संधि में वर्ण मिलते हैं। तो 2 या 2 से अधिक वर्ण, वर्ण समझते हैं ना, जो अलग होते हैं, का खा गा गा या चा छा जा जा, जो भी शब्द हैं अपने, वो वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण कहलाते हैं, जो अक्षर हैं अक्षरों को वर्ण कहते हैं। तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन आता है, एक नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। ये संधि है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग, ठीक है। 3 संधि हो गई। अब इसमें नंबर 1 पे अपन आते हैं, तो स्वर संधि पे आएंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो शब्द बनता है या जो वर्ण परिवर्तन आ रहा है वर्णों में, वहां पर स्वर संधि होती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। स्वर संधि क्या होगी? 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से स्वर संधि बनती है, ठीक है। जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वही स्वर संधि कहलाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है संधि के प्रकार यानी स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की स्वर संधि होती है, ठीक है। इसमें पहला प्रकार है उसका नंबर 1 में आता है दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि की पहचान के लिए लिखेंगे अपन, उसके बारे में लिखेंगे तो कहेंगे कि क्या होता है? दोनों ओर क्या होता है? समान स्वरों का आना। दोनों ओर किधर? यानी धन के पहले और धन के बाद में एक समान स्वर जब आते हैं, वहां पर दीर्घ संधि होती है। समझ गए? जब समान स्वरों का मेल होना चाहिए। अगर जैसे कि देखें, अपन ये लिख चुके हैं, तो इसमें दीर्घ संधि में कह रहे हैं कि जब प्लस के दोनों ओर समान स्वर आते हैं तो दीर्घ संधि होती है, ठीक है। अब देखिए अपन उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण में देखेंगे, अभी पता लगेगा, आप समझ जाएंगे उसको। जैसे में अपन देखेंगे, तो जैसे यहां पर देख रहे हैं अपन अ प्लस आ, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाता है? बड़ा आ। यदि ई प्लस ई रहेगा तो क्या बनेगा? इधर बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी क्या बनेगा? तो भी बड़ी ई बनेगी, है ना। इस प्रकार से जितने भी स्वर हैं दोनों ओर समान होना चाहिए। अगर यहां पर ए है तो इधर भी ए होना चाहिए। यदि यहाँ ऊ है तो इधर भी क्या होना चाहिए? ऊ होना चाहिए। मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात का कहने का अर्थ है कि जब समान स्वर आते हैं तो यहाँ पर जैसे ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि जब समान स्वर आते हैं तो क्या होती है? वहां पर दीर्घ संधि होती है। स्वर संधि का एक उत्तर, केवल एक ही शब्द में उसकी परिभाषा अपन समझ सकते हैं, समान स्वरों का मेल। क्या बताया मैंने? समान स्वरों का मेल ही दीर्घ संधि होती है, ठीक है। उदाहरण इसका लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी जो लिखाया था वो भी उतार लेंगे आप लोग। जैसे आ प्लस आ, उतारिए इसको, बराबर बड़ा आ। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। ऐसे ही होता है ना। री प्लस री रहेगा तो रिर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्रम चलेगा इसका। अब इसमें इनका उतारने के बाद अगला और लिखना अपने को। अब शब्द लिखेंगे, ये लिख लिया। अब लिखिए आगे, मिटा दो इसको, लिखिए जल्दी। मुख्यतः जो होते हैं स्वरों में, जैसे मुख्य स्वर, मूल स्वर कौन से हैं? 5 हैं, जिनको अपन ह्रस्व स्वर कहते हैं, वही मूल स्वर हैं, वही 5 हैं। अ ई उ री और लरा। तो यहां भी ऐसा ही होता है। अ ई उ आ गया,
अब यहाँ पर अपन री भी ले सकते हैं, तो री प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, रेर हो जाएगा, रेर हो जाएगा, ऐसे ही रखा हो जाएगा। इसमें एक चीज और है, जैसे बड़ी ई, अब बड़ा आ भी ले सकते हैं अपन, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो दोनों आर बड़ा है तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है ना, उससे बड़ा तो है ही नहीं अपने पास, तो बड़ा आ ही आएगा, बड़ी ई। यानी कि मैंने कहा अपनी भाषा है ये पढ़ने वाली, ये बोलचाल वाली, कि बड़ा जिसको अपन बोलते हैं बड़े स्वर ना होकर के उसको क्या कहते हैं अपन, दीर्घ स्वर, दीर्घ, है ना। तो इधर आ है, दीर्घ आ है, इधर भी दीर्घ आ है, तो भी दीर्घ आ ही बनेगा, है ना। दोनों दीर्घ ई हैं, ये ई है जिसको अपन बड़ी ई बोलते हैं, दोनों अगर हैं तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी, है ना, समझ गए ना। या एक छोटा एक बड़ा है, जैसे कि इधर बड़ा आ, छोटा आ और इधर बड़ा आ कर दिया, तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा, समझ गए ना। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग परिस्थिति में भी दीर्घ ही बनेगा, चाहे दोनों दीर्घ मिल रहे हो तो भी दीर्घ बनेगा, ठीक है। अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा, है ना। और आ, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, समान स्वर मिलना चाहिए। स्वर कौन से मिलना चाहिए, समान स्वर, ठीक है। एक शब्द लिख लीजिए जिसका अपन उदाहरण में लिख रहे हैं, लिखिए नंबर 1, विद्याधन आलयः बराबर बन जाएगा विद्यालयः, ठीक है। ये दीर्घ संधि का उदाहरण लिख लीजिए। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, इन दोनों में देखिए यहाँ बड़े आ की मात्रा यानी ये बड़ा आ है, ये भी और यहाँ भी, दोनों दीर्घ दीर्घ मिल रहे हैं तो भी दीर्घ ही बनेगा क्योंकि समान है ना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं समान स्वरों के मेल से दीर्घ संधि बनती है, ठीक है। सबको समझ आ गया, दीर्घ संधि क्लियर है सबको। इसमें अगर कुछ पूछना है आपको, अब भी पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछिए, कोई शंका है, कुछ नहीं समझ आया हो तो फिर मैं अगली संधि लूंगा, गुण संधि। बताइए, सबको क्लियर हो गई ना, समान स्वरों का मेल, दोनों तरफ समान, ठीक है। अगला आता है, अब देखिए नंबर 2 डालिए, नंबर 2 डाल के लिखेंगे आप लोग, यहां पर नंबर 2 डालेंगे अपन, और अब लिखेंगे आप गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि लिख के डैश करिए, लिखिए गुण संधि। गुण संधि में अपन देख रहे हैं ये आपकी इधर संधियां यहां भी चल रही हैं, दीर्घ बताया है, दीर्घ में देखिए ये लिखा हुआ है, पहले दीर्घ जो अपन ने लिखा वो लिखा दिया, ठीक है। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय, देव धन आशीष देवाशीष, ठीक है। ये अपन ने लिखा था प्लस प्लस करके, ये बताया गया, चाहे दोनों दीर्घ मिल रहे हो, रस दीर्घ मिले तब भी समान होना चाहिए तो दीर्घ संधि होती है। अब आती है गुण संधि, ये आपकी, ये उदाहरण है पूरे किसके, अभी जो पढ़ी अपन ने दीर्घ के उदाहरण है ये सभी। अब आती है गुण संधि, ये गुण संधि है यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर 1 डालकर, नंबर 2 डाल करके लिखिए गुण संधि, डैश करके लिखिए, ये मत लिखना जो मैं लिखाऊंगा वही लिखना, इसमें कुछ डिटेल अलग दिया जाता है तो वो कठिन होता है, ठीक है। लिखिए गुण संधि में, गुण संधि में अ अथवा आ के बाद ऐसा लिखेंगे, अ अथवा बड़ा आ, ऐसा, अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद यदि, अ अथवा आ के बाद यदि क्या आता है, ई अथवा ई आती है, ई अथवा ई, यहां पर ई अथवा ई लिख लीजिए, ई ऑब्लिक बड़ी ई कर दीजिए, ई अथवा ई आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे दूसरा, अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। लिखिए, पहले मैंने क्या बोला, पहले लिख लीजिए, उदाहरण बाद में उतारना, आप लोग लिखिए, जो बोल रहा हूं वैसा लिखना है अभी आपको। क्या कहा मैंने,
अ अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ए हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे अ अथवा आ के बाद उ अथवा बड़ा उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तथा लिखिए, तथा अ अथवा आ के बाद रे अथवा रिर आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। ऐसा लिखिए, अ अथवा आ के बाद यदि ऋषि वाला री अथवा रिर आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर होता है ना, अर, ऐसा ऐसा लिखिए। आप लिखो, उसका उदाहरण में बताऊंगा, अभी समझ आएगा। उदाहरण क्लियर करेंगे आपको। आ अथवा आ के बाद अंतिम है, आ अथवा आ के बाद लर अथवा लिर आता है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इतना उतार लीजिए। अब लिख लिया? पहले लिख लो फिर उतारना, इसको पहले लिखना है। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा। अ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आती तो दोनों के स्थान पर ए हो जाती है। अ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आता है तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तथा अ अथवा आ के बाद रे अथवा रिर आता है तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। एवं अ अथवा आ के बाद ल अथवा लिर आता है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। इतना लिखने के बाद फिर आप इसको उतारेंगे। यह सूत्र टाइप का है आपके लिए देखने के लिए कि इस तरह से होता है। ठीक है, वो परिभाषा थी, जो परिभाषा में लिखा रहा था वो परिभाषा थी। अब बाद में आप इसको उतार लेंगे, ये उदाहरण पूरा सामने आ जाएगा फिर। ठीक है, वो लाइन से लिख लिया ना, ऐसे ही लिख लिया, चलो कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे ही लिख लिया। लेकिन समझ लेना आप लोग, मैंने जो सिखाया उसको ध्यान रखिएगा कि ये इनके बाद आता है तो ऐसा होता है। यही उतार लीजिए। उतार लिया सबने? उतार लो, ऐसे ही उतार लीजिए, यही सही है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो लाइन में लिखना था परिभाषा के रूप में, बट ठीक है, यही है, लिखना वही है। अब इसका उदाहरण देखना है। ठीक है, उदाहरण देखिए। अभी उदाहरण में लिख लो, पहले आप उतार लीजिए इसको, फिर अपन उदाहरण ये सामने भी लिखें, इनको अपन समझ लेंगे, बोर्ड पे करके देखेंगे। ठीक है, हो गया? ल अथवा लिर डबल है ये, के बाद आ अथवा आ के बाद ल अथवा लिर आता है तो अल हो जाता है। अल लिखा है वो, अल, लामे हलंत है, अल हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देखिए, मिटा दूं, ये हो गया ना। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं अपन, सामने लिखे भी हैं तो अपन देखते हैं, उसमें चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे पहला उसने दिया है उपधन इंद्र, क्या दिया है? उपधन इंद्र, तो क्या बन गया? उपेंद्र। उपेंद्र बना ना, उपेंद्र बना है, उपेंद्र। ठीक है, अब यहां देखिए आप लोग कि उपेंद्र लिखा हुआ है तो उप। अब आप कहेंगे कि यहाँ आ कहाँ है, तो आपको पता है पा में क्या है? आ समायत है। अगर पा में आ नहीं होता तो यहाँ फिर हलंत लगा होता है ना। तो जब हलंत नहीं लगा है तो प बोलने में, जब हमने पा बोला है तो पा के साथ में ककाई की ध्वनि आ रही है, उच्चारण किसका आ रहा है? आ का उच्चारण आ रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आ की उपस्थिति है, और इधर क्या है? ई है। तो अपन ने क्या पढ़ा? आ और ई के मिलने पे क्या बन जाता है? ए बन जाता है। ऐसे ही है ना। तो देखिए आप लोग, ऊ जो है वैसा का वैसा रहा शब्द, देखिए ऊ वैसा का वैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है। पा जो है पा भी वैसा ही है, लेकिन पा को जो ई थी, ई, वो ई ने क्या करा? आ और ई मिलकर के ए बन गया, तो एक ही मात्रा पा पे आ गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंद्र वैसा क्या वैसा यहाँ पर आ गया। ठीक है, ई जो है, ई अगर एक ही मात्रा में परिवर्तित होगी, बाकी का आधा ना, और द्र जो है वैसा का वैसा रहा, तो ये शब्द बन गया आपका उपेंद्र। ठीक है, ये उदाहरण काय का मिल गया अपन को? आ प्लस ई का मिला, आ प्लस ई का मिला ना, ये उदाहरण। तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है? ए बन जाता है, ये बना। ठीक है, अगला मैंने क्या लिखाया? उ अथवा उ आने पर ओ हो जाता है। यहां पर देखिए ऐसे ही उदाहरण अभी ओ का मिलेगा, ये सब ई के उदाहरण है, ई वाले हैं। देख लीजिए इतने सारे लिखे हुए हैं इसमें कि उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र, ई बन गया। ये ई है यहाँ पर भी इंद्र, तो देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र।
महा, यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ी ई है। अभी अपन छोटी छोटी पढ़ रहे थे, ये दोनों में बड़ी आ गई है। तो देखिए महाधन ईशा बराबर महेश है, तो दोनों बड़ा आ और बड़ी ई मिलने पर भी क्या बना, ए बना, आई नहीं बना। ध्यान रखना, ऐसा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं अपन के, दोनों बड़े हैं तो फिर आई बना दो इसको, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बनता है, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है, बड़ा आ हो अथवा छोटा आ हो, दोनों के स्थान पर ए ही बनेगा। ह्रस्व दीर्घ कोई भी मिला है, लेकिन होना समान चाहिए, एक ही होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखा उन्होंने गण और ईश, तो गणेश बन गया, नर धन ईशा बराबर नरेशा, सुर धन ईशा बराबर सुरेशा। सभी में आप देख रहे हैं ए बन गया है ना। यहां पर ई था और ई का आ से मेल होने पर ए बना है, ठीक है। अब अगला देखिए आप लोग, अब वो दे रहा है, यहां पर देखिए आप, ये भी ई के उदाहरण है, यहां से ऊ का उदाहरण चालू होता है, दिख रहा है। तो भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय, लिखा ना, क्या लिखा है, क्या लिखाया गया था, मैंने क्या लिखा है आपको, अ अथवा आ के बाद में उ अथवा उ, यानी छोटा उ अथवा बड़ा उ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। देखिए यहां पर अपन ने वही करा था ना, अपना जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि अ अथवा आ के बाद क्या आना चाहिए, प्लस के बाद क्या आना चाहिए, ऊ छोटा हो अथवा बड़ा हो, तो दोनों के स्थान पर क्या बनता है, ओ बनता है। यही है ना, देख लीजिए सामने हो रहा है ऐसे ही, है ना। ये कोई सा एक ऊ आएगा, या तो छोटा मिलेगा आपको या बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी छोटे ऊ है, यहाँ तक यथा तक, ठीक है ना। और इधर आ का उच्चारण वाले हैं या फिर बड़े आ की मात्रा स्वयं है, ठीक है। तो जब दोनों की स्थिति में मिल रहे हैं तो क्या है, महाधन उत्सव है बराबर, तो आ और ऊ मिला तो क्या बना, ओ बनेगा, आ और ऊ मिला तो ओ बनेगा, तो क्या बन गया, महोत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव है बराबर महोत्सव है। इसके बाद में आता है आपका, यहाँ बड़ा ऊ मिलाया उसने, महाधन उरुह, महाधन उरुह बराबर महोरुह। फिर भी देखिए बड़ा ऊ और आ मिल रहा है, आ और बड़ा ऊ मिला तब भी क्या बना, ओ बना है, औ की मात्रा तो नहीं आई ना, ये ध्यान रखना है। तो आ और ऊ का मेल ओ बनाता है, इनमें से ह्रस्व दीर्घ कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। आ और ऊ का मेल क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। ई और आ का मेल जो होता है वो क्या बना रहा है, एक ही मात्रा बना रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आता है आपका अर वाला, जो री वाला मैं बोल रहा था आपको कि अ अथवा आ के बाद री अथवा रिर आता है, तो यहाँ पर देखो आप, री अथवा रिर आता है तो क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। यहाँ पर देखिए देवधन ऋषि, देवधन ऋषि बराबर क्या बन गया, देवर्षि। अर शब्द आ रहा है ना, मुख से अर निकल रहा है, देवर, देवर्षि, है ना, तो अर शब्द निकल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं देवर्षि हो गया, क्या बन गया, देवर्षि हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसमें तल्वकार एक शब्द और होता है ल शब्द के लिए, ठीक है, तो वो तल्वकार बन जाता है, तो उसको छोड़ते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, बस इतने तीनों चारों मैंने बता दिए, इनमें से एक एक उदाहरण आप लोग उतार लीजिए, दो दो उदाहरण लिख लीजिए। चलो सभी के गुण संधि में पहले लिख लीजिए, ये दोनों लिख लो, एक छोटी ई वाला लिखो, एक बड़ी ई वाला लिखिए। पहले लिखिए उपेंद्र, फिर लिखिए महाईश, महाधन ईशा, ये लिख लो दोनों, ठीक है, उतार लीजिए, लिखो, शाबाश। उपेंद्र वाला लिख लीजिए और एक महाधन ईशा वाला लिख लीजिए, ये दो लिख लीजिए। इसके ध्यान से पढ़ते जाना, अभी मैं बता रहा हूं तो आप सिर हिला रहे हैं, मुझे मालूम है, फिर बाद में पूछूंगा तो गड़बड़ रहेगी, दिमाग इधर उधर रखा ना तो समझ नहीं आएगा। ग्रामर मैथ जैसा होता है, ध्यान रखना, जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा से आपको आने लगेगा, ठीक है। कभी भी इधर उधर नहीं देखना है, ध्यान नहीं रखना है, केवल पढ़ाई पे ध्यान रखिए। यहाँ जो बताया जा रहा है बस वही पकड़ना, ठीक है। दो संधि मैंने बता दी, अभी दोनों को मैं रिपीट में पूछूंगा तो शायद है आपको नहीं आएगी, भूल सकते हो, इसीलिए अभी कह रहा हूं चारों को इसको ध्यान रखना। गुण संधि में कुछ शब्द ज्यादा है, दीर्घ में तो कुछ नहीं है, दीर्घ तो सीधा सीधा है। दीर्घ में क्या रहता है, समान स्वरों का मेल, दोनों तरफ एक जैसे होना चाहिए, ह्रस्व दीर्घ का कोई अंतर नहीं है ना, छोटे बड़े का कोई अंतर नहीं। अगर प्लस से पहले आ है तो दूसरी तरफ भी आ होना चाहिए, चाहे छोटा हो अथवा